आपके घर में भी दवाइयाँ बहुत ज्यादा, दवाइयाँ आपके घर में भी यानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दवाइयाँ आपको पकड़ के रखा हुआ है दवाइयों ने आपका वो। तो आप यानी कैसे दवाइयों को खत्म कर सकते हैं, कैसे यानी इस समस्या से थोड़ा सा समाधान पा सकते हैं। आपकी यानी एक गलती, यानी कहने का आपकी दिशा आपको पता होनी चाहिए कि दवाइयाँ रखने की दिशा क्या है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। दोस्तों जय माता दी, जय मां काली। दोस्तों क्या हाल चाल आपके, आशा करते हो ठीक होंगे। दोस्तों क्या आपको भी यानी दवाइयों ने घेर रखा है, आपके शरीर को भी यानी दवाइयों ने पकड़ रखा है, दवाइयां आपको छोड़ नहीं पा रही है, रोग आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बताता हूं आपको क्या चीज है। आपको पता है कि दवाइयां आप जहां भी होते हो वहां पे फेंक देते हो, ये नहीं देखते कि घर में दवाइयां कहाँ पे पड़ी हुई हैं। जहां बेड मिला, सोफा मिला या मेज मिला, हमने दवाइयों को फेंक दिया। आप दवाइयों को फेंक देते हो, है ना। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूं, अगर जिस घर का राहु खराब होगा ना, उस घर में यानी रोग बीमारियां आती ही आती हैं, प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो ये देखिए आपके घर का राहु खराब तो नहीं है। अगर आपके टॉयलेट स्वच्छ और साफ नहीं है तो राहु आपके घर का खराब हो सकता है, ये राहु से भी दिक्कतें आती हैं। तो आपको मैं सबसे पहले एक राय देना चाहूंगा कि अगर आपका बाथरूम, अगर आपका टॉयलेट साफ नहीं है तो उसे हमेशा साफ सुथरा रखें, और अपने टॉयलेट यानी अपने बाथरूम में आप एक खुशबूदार चीज लगाएं जिससे आपके बाथरूम में खुशबू आए। जैसे ओडोनिल लगाइए अपने बाथरूम में, यानी अपने बाथरूम को ऐसा बनाएं कि आपके बाथरूम में से स्मेल ना आए, फ्रेग्रेंस आए। समझ रहे हैं ना, मतलब खुशबूदार चीज लगाएं अपने बाथरूम में कि जिससे आपका जो बाथरूम है वो खुशबू से महकता रहे, या ना कि उसमें से स्मेल आए। अगर आप अपने बाथरूम को साफ सुथरा और खुशबूदार रखेंगे ना तो इससे यानी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो आपको मैं पहली बात यही कहना चाहता हूं, अपने बाथरूम को जितना हो सके साफ रखें, और साथ में अपने बाथरूम में ओडोनिल अवश्य लगाइए कि जिससे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूं कि अपने वॉशरूम को क्लीन रखिए और अपने वॉशरूम में खुशबूदार चीज अवश्य लगाएं, ठीक है, कि आपके बाथरूम में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर स्मेल आती है आपके बाथरूम में से ज्यादा तो समझ लीजिए राहु कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो अपने बाथरूम को जितना हो सके स्वच्छ रखिए और साथ में खुशबूदार बनाए रखिए। आप जैसा मर्जी खुशबूदार बनाइए, मुझे नहीं पता, परंतु आप ओडोनिल लगाएं या कुछ भी लगा सकते हैं ऐसी जिससे यानी बाथरूम में खुशबू आए, कुछ भी चीज लगा लीजिए ऐसी, ठीक है। साथ में ये कहना चाहता हूं, आप घर में आते हो, ये नहीं देखते दवाइयां कहाँ पे रखनी है, दवाइयां रखने की जगह भी होती है। जैसे ये सकते हैं, मेरे पास भी कई दवाइयां मैंने हाथ में पकड़ी हुई हैं। आपको इन दवाइयों का तो पता ही होगा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इन दवाइयों का तो आपको पता ही होगा। जैसे ये जुकाम की है, जुकाम की, ठीक है, तो आपको इन दवाइयों का तो, आदि दवाइयों का तो पता ही होगा। ये भी जुकाम की है, आपको इन दवाइयों का तो पता ही होगा, है ना। तो आपको मैं बता देता हूं, अगर आप दवाइयां कहीं भी रख कर भूल जाते हो, कहीं भी रख देते हो दवाइयां, सोफे पर आई सोफे पर पड़ी, बेड पर आई बेड पर पड़ी, जमीन पर पड़ी तो जमीन पर पड़ी, है ना। तो दवाइयां रखने की भी कोई दिशा होती है। आपको दवाइयां पता कहां पर रखनी चाहिए, आपको दवाइयों की दिशा क्या है, सबसे सही दिशा क्या है कि दवाइयां हम यहां पर रखेंगे तो ये रोग हमारा पीछा छोड़ सकते हैं। तो आपको दवाइयां कहां पर रखनी चाहिए, आपको दवाइयां यानी उत्तर और पश्चिम की तरफ रखनी चाहिए, यानी उत्तर और पश्चिम की तरफ रखनी चाहिए। जहां पे पश्चिम पड़ता ना, या फिर जहां पर उत्तर है, ठीक है, आपका वहां पर आपको दवाइयां रखनी चाहिए। उत्तर और पश्चिम की ओर आपको दवाइयों को रखना चाहिए। ये दो दिशा बताई, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, इन दोनों यानी डायरेक्शन में आपको दवाइयों को रखना चाहिए, यानी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, हाँ, उत्तर और पश्चिम की तरफ आपको दवाइयों को रखना चाहिए, यानी नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आपको दवाइयों का रुख कर कर रखना चाहिए, जिससे यानी आपके घर में दिक्कतें कम हो सकती हैं, यानी छूट भी सकती हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ में ये कह देता हूं, अगर आपके घर में से रोग नहीं जा रहे हैं, अगर आपके घर में से कोई भी बीमार है, कोई यानी बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप दवाइयां ला कर खर्च कर कर बहुत ज्यादा थक गए हो, उसे दवाइयां खवा खवा कर बहुत ज्यादा थक गए हो, रोग जा ही नहीं रहा, बीमारी जा ही नहीं रही है, बीमारी ने जकड़ लिया हुआ है, कोई भी आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ ना, तो आप ऐसा कीजिएगा, उसे शुक्रवार के शुक्रवार दही से नहलाइए। किससे? शुक्रवार के शुक्रवार उसे दही से स्नान करवाएं, जो बहुत ज्यादा बीमार है,
देखना उसके आधे रोग खत्म हो जाएंगे। शुक्रवार के शुक्रवार उसे यानी आप दही से स्नान करवाएं, इससे आपके रोग खत्म हो गए, रोगों से मुक्ति मिलेगी दोस्तों। और साथ में आपको ये बता देता हूं कि हमारे शरीर में 3 यानी तत्व होते हैं, वात पित्त और कफ। यानी ये जो वात पित्त और कफ है ना, ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। अगर ये वाला वात पित्त और कफ इनबैलेंस हो जाए ना, बैलेंस में ना रहे, तो हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगर वात पित्त कफ बैलेंस ना रहे, हमें दिक्कतें आती ही आती हैं। आप जो त्रिफला चूरन होता है ना, त्रिफला चूरन, वो खाइएगा आप। आपका जो वात पित्त कफ है ना, अगर ये बिगड़ा होगा तो ये ठीक हो जाएगा, साथ में ग्रह भी ठीक होते हैं इससे। ठीक है, साथ में ग्रह भी ठीक होते हैं जो हमारी कुंडली में खराब हो। तो आप वात पित्त कफ अगर आपका बिगड़ा हुआ है ना, तो आप त्रिफला चूरन अवश्य खाइएगा। मैं भी खाता हूं, सुबह आप खाली पेट ले सकते हैं, पानी के साथ ले लीजिए। ठीक है, आप त्रिफला चूरन अवश्य खाइएगा, आपका वात पित्त कफ है जो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपका जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जिससे ग्रह भी ठीक होने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको चूरन त्रिफला चूरन अवश्य खाना है, और साथ में शुक्रवार को दही से स्नान करना है। जो बीमार है बहुत ज्यादा उसको स्नान करवाना शुक्रवार को। ठीक है, और दवाइयों की जगह तो मैंने आपको बताई दी कि आपको दवाइयां कहां पर रखनी चाहिए। यानी आपको उत्तर और पश्चिम में दवाइयों का रुख करना चाहिए। ठीक है, मुख करना चाहिए, कि जिससे दवाइयां आपकी उत्तर पश्चिम में पड़ी हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको ये कुछ बताना था कि आपको दवाइयों के भी यानी जगह होती है कोई, तो दवाइयां ऐसे बिल्कुल ना फेंकें, एक जगह पर दवाइयां रखें जहां पर उसकी जगह है, उत्तर या पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ वीडियो में बताना था। मैंने 3 चीजें आपको बताई, इसका पालन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा 4 चीजें बताई हैं, इसका पालन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जय माता दी, जय मां काली दोस्तों, जय माता दी।